हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये क्या है? निबंध। कौन सा निबंध? ललित निबंध। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है? ललित निबंध। ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलो, तो इसमें पहले हम इसके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखने का सिंपल तरीका क्या है? याद रखने का 1000 बार नाखून बढ़ेगा, तो मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून बढ़ता है। लिखा है, समझ में आया कि नहीं? 1000 बार नाखून बढ़ेगा, तो 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून से तो नाखून क्यों बढ़ता है चैप्टर का नाम। तो ऐसे याद रखेगा ट्रिक से, 1000 बार नाखून बढ़ेगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, चैप्टर का नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में आरत दुबे के बलिया। बलिया कहाँ है? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी बिहार बोलते हैं ना, तो बिहार को छोड़ दो, यूपी के, बिहार के बगल में ही क्या है? यूपी है। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? बलिया के कहाँ, किस जगह है? तो यूपी में। और इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 1979 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो ज्यादा कुछ है नहीं, 7 है, तो मतलब कितना साल जिया है ये? 72। कितना साल? 72 साल ना। काहे 1907 में हो गया, इधर कितना हो गया? 9 हो गया, तो 2 का गैप हुआ, और 70 2 72 साल। तो 72 साल की उम्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। चलो, इनके बारे में मृत्यु होने के पहले इन्होंने क्या क्या काम किया है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इन्होंने किताब लिखा है, बहुत सारे रचना लिखा है, जिसमें कि क्या है? अशोक के फूल, कलपता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आलोक पर्व। ठीक है, क्या है? आलोक पर्व। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें पद्म भूषण सम्मानित मिला था भारत सरकार के द्वारा। किसको मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है, किसको मिला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अब सोचो, पद्म भूषण सम्मान मिला था कि कौन सा किताब लिखा था तो आलोक पर्व। और ये क्या था? साहित्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था पद्म भूषण सम्मान से, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस किताब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारा हो जाएगा इसका साहित्य जो है आलोक पर्व। ठीक है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इसको क्या चीज से पुरस्कारित किया गया था? पद्म भूषण से। जैसे भारत में मिलता है ना प्राइज का, जैसे अगर तुम किसी आदमी को बचा लिया तो अच्छा मतलब क्या होता है, अगर जान पहचान बढ़ गया बात तो इनाम दे देता है। तो कितना तो पुलिसो लोकल भी देता है, और सबका अलग अलग रूल है। लेकिन अगर सरकार तक बात चल गया है तो सम्मानित करता है। ठीक है, तो इसीलिए कहता आदमी को अच्छा काम करते रहना चाहिए। अब इसमें देखो क्या है कि इसको तो सम्मान मिल गया। उसके बाद इनका जो है प्रोफेसर जो रह चुका है कहाँ में? विश्वविद्यालय में। सही से बैठेगा तुम। कहाँ कहाँ का रह चुका है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी तुम्हारा कहाँ है? यूपी में ही, काशी बनारस। ठीक है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन। शांति निकेतन याद रखना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो पश्चिम बंगाल में, वहां का क्या हो गया? क्या रह चुका है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय और शांति निकेतन। शांति निकेतन एक क्या है? संस्था, यानी कि स्कूल का नाम है, कॉलेज का, महाविद्यालय जो है कॉलेज का नाम है, जिसका जो मतलब स्थापना किया था किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। जो पश्चिम बंगाल में नाम सुना होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो 9th क्लास में शिक्षा में कुछ ऐसे करके चैप्टर का नाम सुधार कुछ ये ना हेर फेर था, शिक्षा में हेर फेर 9th क्लास में। तो उस टाइम भी इसको थोड़ा सा बताएंगे शांति निकेतन के बारे में। ठीक है, उसके बाद
उपन्यास इसका जो लिखा गया है, अच्छा चंडीगढ़ छूट गया रे, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, इसमें भी ये क्या रह चुका है, प्रोफेसर रह चुका है, समझो प्रोफेसर। जैसे यहाँ पे टीएनबी कॉलेज है ना, तो वहाँ का भी प्रोफेसर होगा, बीएन कॉलेज है वहाँ का भी सीधा समझो प्रोफेसर किसे कहते हैं। तो प्रोफेसर हुआ कि जैसे पीजी कर लेता है, पीएचडी करता है ना, तो उसके साथ आगे में लगने लगता है डॉक्टर। क्या लगने लगता है, डॉक्टर। तो डॉक्टर लगने लगता है मतलब तुम प्रोफेसर हुआ, तो जाकर वहाँ पे लेक्चरर बन जाता है। तो प्रोफेसर का काम होता है कि जैसे बक रहा है, तुम सुन रहा है, लिखने वाला कॉलेज में अधिकतर यही होता है, सर बोल रहे हैं, जो प्रोफेसर है वहाँ का बोल रहे हैं, तुमको फटाफट लिखने ऐड करने जा रहा है, वहाँ पे बोर्ड पे भी लिखता है, फटाफट लिखता है, मिटाता है, ऐसे करके, ठीक है। तो प्रोफेसर, अधिकतर जो प्रोफेसर होता है वो लेक्चरर होता है, वो बोलता है, ठीक है, बोलता ज्यादा है, समझा कि नहीं। तो प्रोफेसर एक तरह से टीचर ही हुआ, लेकिन उसका लेवल थोड़ा हाई है, समझ में, समझा ना, पीएचडी के बाद बन जाता है प्रोफेसर। उपन्यास में इन्होंने क्या लिखा था, अमरदास का पोथा। इसको भी याद रखना, या पूछ देगा कि बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन है, तो रचना तो इसी दे देगा, यही लगेगा अरे ये तो सब तो वही लिखा है, तो सब बे हो जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ ये पूछेगा उपन्यास कौन सा है, तो इसको लगेगा क्या लिखेगा, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा। तो ये था इसका क्या चीज, जीवनी। तो ये भी पूछता है हजारी प्रसाद के बारे में परिचय दें, तो ऐसे करके परिचय दे सकता है आराम से, ए टू जेड, ठीक है। और इसका एक चीज, तीनों चीज याद रखना, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो नाखून क्यों बढ़ते, क्या है, कहानी है कि निबंध है कि काव्य कविता है, क्या है कि भाषा है।